श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने कल देखा था कि भगवान ये कहते हैं, हे शत्रु दमन भरत नंदन, सृष्टि के आरंभ से ही इच्छा और द्वेष से होने वाले द्वंद्व और मोह के द्वारा क्या आवाज नहीं आ रही क्या लोगों की? हाँ बोलो बेटे। हमारी तरफ से तो हो गया, लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया। आप देखो, एक बार बंद करके फिर से ज्वाइन करो। आप लोगों को आवाज आ रही है? जो लोग आप सुन रहे हैं उसमें हाँ आवाज जी, आ रही है? माइक ऑन करके हाँ बोलो। जी, हाँ जी, जी हाँ जी। हरिओम, जोर आ से रही है बोलो। स्वामी जी। एक आध व्यक्ति आवाज आ रही निकाल है रहा आवाज। है। मरी मरी आवाज में क्यों बोलते हो ऐसे? सुनाई तो दे। जी हरिओम व्यक्ति स्वामी जी, आवाज नहीं आवाज निकाल। आ रही है आ जी। रही आ रही है, हमको नहीं आ रही। चलो ठीक है। एनीवे, हो सकता है मेरी आवाज भी कम आ रही हो आपको। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, हे शत्रु दमन भरत नंदन, सृष्टि के आरंभ से ही इच्छा और द्वेष से होने वाले द्वंद्व और मोह के कारण संपूर्ण प्राणी मोह को प्राप्त हो। तो ये हमने देखा था कि यहाँ पे उड़िया बाबा जी महाराज ने इसका वर्णन करते हुए कहा था कि चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत, मतलब फ्रॉम वेरी इनिशियल अप टू हाईएस्ट पोस्ट जो है ब्रह्मा की, सभी के अंदर कुछ न कुछ इच्छा रहती है। इस इच्छा के कारण जो है राग और द्वेष उत्पन्न होता है। जैसे आपकी कोई इच्छा है और आप चाहते हो वो, उसी का नाम राग है। अगर वो पूरा नहीं होगा तो द्वेष उत्पन्न हो जाता है। चाह रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो नाराजगी आ जाती है। तो राग और द्वेष ये युग में है आपस में, है ना? परस्पर राग के कारण ही द्वेष भी उत्पन्न है। तो राग आपके अंदर है, इच्छा आपके अंदर है, तो राग द्वेष होगा। और राग द्वेष होगा तो क्या होगा कि ये द्वंद्व जो है ये आपको मोह में डाल कर रहेगा। वो मतलब अज्ञान में। अज्ञान का एक सीधा अर्थ तो ये होता है कि आप जीव भाव में बने रहेंगे, आपका व्यक्तित्व बना रहेगा, आपका मैंपना बना रहेगा। क्योंकि व्यक्तित्व जो होता है ना, वो कोई इच्छा को पूर्ण करता है, और इच्छा जो है व्यक्तित्व को टिकाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि साधकों के लिए, कि जिन्होंने साधना करके करते 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 ऐसी स्थिति प्राप्त की है कि वो देह भाव से रहित होकर चेतना में रहने लगे, उनको ही उनके काम की बात है ये। उनको ये समझ में आता है, जैसे ही उनके अंदर पहले की कोई सुप्त डिजायर है वो उठती है, वैसे ही उनका जीव भाव का केंद्र फिर से बनता है। उसको बोलते हैं डिजायर्स क्रिएट्स द ईगो। आपका जो सीमित भाव है, मैंपना है, वो उत्पन्न कब होता है? जब आपके अंदर कोई इच्छा आती है। अब ये इस बात को वो लोग क्या जाने जो हमेशा इच्छा में रहते हैं, उनका तो सीमित भाव ही रहता है। हाँ, लेकिन जिन्होंने ब्रह्म चिंतन किया है, भगवत चिंतन किया है, तत्व चिंतन किया है, और जिन्होंने ऐसा अभ्यास किया है कि मेरे को साक्षी में रहना है, देह भाव नहीं रहना है, देह भाव से परे साक्षी भाव में रहना है, दृष्टा भाव में रहना है, ये भाव रखना है कि एक आत्मा है, उसके अलावा कुछ नहीं, सब ये भगवान का माया का खेल मात्र है। तो जब वो उसमें टिक जाते हैं तो बहुत शांति और आनंद का अनुभव होता है, बड़ा समाधान का अनुभव होता है ना? जैसे कोई बच्चा 3 साल से बड़े पढ़ाई कर रहा है और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसका सिलेक्शन हो जाए, तो क्या खुश होता है वो। मेरे 3 साल की लगातार की गई मेहनत आज सफल हो गई। अच्छा, कोई 3-4 साल से पीएचडी वर्क कर रहा है, उसको पीएचडी अवार्ड हो जाए, कितना खुश होता है। तो ये खुशी जो कम है, ये वाली खुशी ऐसी है कि ये एक बार हुई तो सदा के लिए हुई, और यहाँ पर दुख का कोई रोल नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको सिंसियरली रखना तो पड़ेगा। जिन्होंने किया वही पाते हैं। एक बार एक महात्मा जी से हमने पूछा, महाराज जी कितना टाइम लग जाता है इसमें? उन्होंने कहा कि सिंसियर व्यक्ति के लिए 12 साल, जो सिंसियरली लगा उसके लिए 12 साल, 12 वर्ष। पर स्वामी विवेकानंद जी ने उसको भी ओवरटेक कर दिया। वो बोलते हैं कि 12 वर्ष सामान्य नियम है। अगर कोई व्यक्ति पूरी इंटेंसिटी से लगे तो जो काम 12 साल में होता है वो 12 महीने में भी हो सकता है। फिर वही अपनी बात को क्रॉस करते हुए कहते हैं, जो काम 12 महीने में हो सकता है वो 12 दिन में भी हो सकता है। फिर कबीर साहब जी ने उनको भी क्रॉस कर दिया। वो कहते हैं, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। वो आग लगना चाहिए आपको। हम संसार मांगते रहते हैं, संतों से मांगना चाहिए हमको भगवान की ऐसी प्यास दो कि हमारी संसार की सारी इच्छाएं भस्म हो जाए। पहले भी आया था इच्छा को लेकर के, तो यही बात कही थी कि एक ही इच्छा हो परमात्मा को पाने की।
इसको बोलते हैं अद्वैत वासना, कि मेरे मन में ये जो दूसरी दूसरी चीजें वो सब हट जाए। ये हमारे वृंदावन वाले स्वामी शरणानंद जी महाराज तो कहते हैं कि आप बोलते हो मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, बोले हाँ। आप कहते हो मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए, बोले हाँ। और दूसरी तरफ से आके तुम हमको कहानी कैसे सुनाते हो कि परिवार में ये दिक्कत है, परिवार में वो दिक्कत है, हमारे शरीर के साथ ऐसा है, बच्चों के साथ वैसा। इसका मतलब अभी तुमको भगवत प्राप्ति की इच्छा हुई नहीं है। ये दोनों चीजें नहीं रहती हैं। जब सच्ची भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी तो संसार आपके लिए गौण हो जाएगा। जैसे सूर्य उदय हो जाता है तो चंद्रमा की चांदनी मध्यम पड़ जाती है। अभी तो तुम अपने व्यवस्थाएं बनाने में लगे हो, नोट इकट्ठे करने में लगे हो, शरीर की सुरक्षा में लगे हो, मान सम्मान बनाने में लगे हो, परिवार में तालमेल बना रहे इसमें लगे हो। संसार तो छूट नहीं रहा, तो परमात्मा कैसे मिलेगा भाई? मैंने पहली बार सुना तो मुझे समझ में आया कि दोनों चीजें एक साथ कैसे नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही प्रधानता दूसरे को गौण कर ही देती है। तो अब देश में भी देखते हैं ना, राजनीतिक लोग भी बड़े चालाक रहते हैं। अगर पार्टी के ऊपर किसी बात को लेकर आक्षेप चल रहा है तो कोई नई ऐसी समस्या क्रिएट कर देंगे कि सबका ध्यान उस तरफ चला जाए एकदम से। तो आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, जैसे उदाहरण देते हैं आपको एक, इसके लिए महात्मा जी का ही बताया हुआ कि एक व्यक्ति ऑफिस से निकले निकले तो वो इतना काम करके निकले, पूरी तरह से थके हुए थे। तो गाड़ी चलाते चलाते बार बार ऐसा उनका मन हो कि यहीं खड़ी करके तो यहीं कोने में बैठ लेट जाऊं मैं तो। रास्ते में तो कोई लेटता नहीं है। बस मन में ये थे, जाऊंगा घर पे गाड़ी रखूंगा और कमरे में जाके दम से गिर जाऊंगा। पत्नी बोले कि चाय बनाओ, मैंने कहा अभी तो थोड़ी देर में को सोन दे, फिर उठूंगा तब बना। इतना मैं थका हुआ हूं। ऐसा उसके मन में मनोरथ चल रहा था। जैसे ही घर गए, दरवाजा खुला, पत्नी ने बोला अरे क्या करा आपने, इतनी लेट हो गई, जल्दी करो, बच्चा बहुत बीमार है, उसको 103 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, जल्दी करो। तो वो तो भूल ही गया कि मेरे को लेटना है कि बैठना है। वो बच्चे को लिया पत्नी के साथ और तुरंत हॉस्पिटल चला। जैसे ही दूसरी बात प्रधानता से आई तो पहली वाली बात क्या हो गई, हवा हो गई, ख्याल ही नहीं आया फिर। तो ऐसे ही अपने जीवन में भगवत प्राप्ति की प्रधानता हो जाए। तो मेरा भगवत प्राप्ति क्या होता है? मुझे लगा कुछ बेसिक चीजें वो भी क्लियर करते चलना चाहिए बार बार। भगवत प्राप्ति का मतलब ये है कि भगवान, पहले तो ये जानो भगवान क्या है। आज इसके ऊपर भी काफी मैंने पढ़ा कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ जो कहा ना द्वंद्व, तो द्वंद्व भी कई प्रकार के होते हैं। वो एक द्वंद्व उसमें ये है कि भगवान का स्वरूप क्या है। कोई उनको साकार मान रहा है, कोई उनको निराकार मान रहा है, कोई उनको सगुण मान रहा है, कोई निर्गुण मान रहा है। और आप क्या मान रहे हो? बोले मैं भी इसी में कंफ्यूज हूँ। बहुत अच्छा, कंफ्यूज हुआ, अच्छे गुरु जी के पास आ गए। तुमको एक बार बिल्कुल क्लियरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसके पहले काम बनने वाला नहीं है। जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होती प्रैक्टिकल नहीं होता है। बस। तो हम एक शहर से दूसरे शहर आते थे एक महात्मा जी के पास। तो हम आते थे तो हमको मालूम था कि हम थके हुए हैं, महात्मा जी के पास जाएंगे, महात्मा जी तो बहुत तत्व ज्ञान की बातें बताएंगे, और हम थके हुए हैं तो हमारा ध्यान हमारे शरीर की तरफ जाएगा। तो हम उनके यहाँ पहुंचने के 1 घंटा पहले पहुंचते थे और आश्रम में नहीं जाते थे। बाहर एक कोई व्यक्ति थे, उनकी साइकिल की दुकान थी पर बहुत तत्व चिंतन था, गीता पूरी उनको कंठस्थ थी। तो हम, प्रताप भाई उनका नाम है, तो प्रताप भाई के पास पहुंचे। प्रताप भाई हमको बोलते आप आराम से बैठो। फिर वो बढ़िया हमको कुछ नाश्ता करवाते, फिर वहाँ हमको चाय वाय पीते। और फिर जब हमको लगता है वी आर वेरी कंफर्टेबल, अब राइट टाइम है, जो अपॉइंटमेंट का टाइम दिया था अब हम पहुंचेंगे। तो संसार से ध्यान हटेगा नहीं तो परमार्थ में लगेगा कहाँ से? शरीर में आपका मन लगा रहेगा तो ध्यान में मन जाएगा कैसे? सत्संग के पहले आपको फ्रेश रहना चाहिए, ध्यान के पहले फ्रेश रहना चाहिए, तब ध्यान सही लगेगा। आप अपने मन को सब तरफ से समेटो, परमात्मा में लगाओ। ये बहुत बड़ा मिशन है, छोटा मोटा नहीं है। उन्हें जन्मों से जीव 84 लाख यूनों से बहुत दुख पाया है, एक अवसर भगवान ने दिया। और भगवान भी देख रहे हैं आपको, जैसे कैमरे में आप निरंतर नजर में आते हो ना सीसीटीवी में, कि आप क्या कर रहे हो, तो भगवान भी आपको निरंतर देख रहा है, प्रतिपल देख रहा है। उनकी व्यवस्था है ये। ऐसा न्याय शास्त्र में कहा है, हमारे अंतःकरण में ही वो कैमरा बना हुआ है, आपके प्रतिपल का सब रिकॉर्डिंग वहां हो रहा है। तो वो देख रहा है कि हम टाइम का उपयोग क्या कर रहे हैं, हम अपनी शक्ति का उपयोग क्या कर रहे हैं, हम क्या सचमुच में उनकी तरफ जाना चाहते हैं। अरे कोई लड़की पटानी होती तो उसको लगना चाहिए कि लड़का दिल से मुझे चाहता है। भगवान हाँ आपको पाना चाहते हैं, तो मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। अरे भगवान बोले काहे का पाना चाहता है, मेरी माया से तो निपट ले पहले। इतना सरल है क्या? जब तक आप अपना दिल भगवान को नहीं दोगे तो भगवान कैसे प्रकट होंगे? सब तरफ से समेटना है अपने, एक चित्त होना है, पूरी लगन होना चाहिए। बोले स्वामी जी नहीं हो तो फिर क्या करें? नहीं हो तो करने का तरीका भी यही है। उसका उदाहरण बताया है कि अगर भगवत प्राप्ति की प्यास नहीं हो, वो प्यास कैसे जगे?
तो बोला आप सुमिरन करते रहो, सत्संग करते रहो, सेवा करते रहो तो हो जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति को बुखार होता है तो उसको बुखार में, पित्त के बुखार में खास करके उसको मिश्री दी जाती है। तो चूसता बोलता मुझे मीठी नहीं लग रही, बोल कोई बात नहीं, बोला आप चूसते रहो। तो चूसते चूसते उसकी पित्त कम होती जाती है और फिर मिश्री मीठी लगने लगती है। बोला तब तक आप सत्संग करते रहो, तब तक आप स्वाध्याय करते रहो, तब तक आप साधना करते रहो, सेवा करते रहो, जब तक कि ये इसके बिना आपका गुजारा नहीं हो। आज हमारा स्वास्थ्य सुबह से थोड़ा नरम था, पर अब आप लोगों को देख के बिल्कुल ठीक हो गया। तो क्योंकि हम हमको हमको साधकों के साथ ही आनंद आता है। और ऐसा हमने स्वामी शरणानंद जी को भी देखा, आपने स्वामी सनातन देव जी को देखा। वो ऐसे गंभीर रहते थे, उम्र होगी नियर अबाउट 70 प्लस की उनकी, किसी से बात नहीं करते थे, उनसे बात करना बड़ा कठिन लगता था कि महाराज जी डांटने थे, इतने गंभीर दिखते थे बड़े बहुत उच्च कोटि के विद्वान और कृष्ण प्रेम में डूबे रहते थे, लेकिन बाहर थे तो ऐसा लगता था बहुत उदासीन है। लेकिन जब वो हमको पंचदशी ग्रंथ पढ़ाए, विवेक चूड़ामणि पढ़ाओ, वो महाराज के चेहरे के साथ तेज और ऐसी प्रसन्नता है, तो मेरे को तो समझ में आ गया महाराज जी की तबीयत ठीक रखने का एक ही उपाय है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी वासना रहती है, उनकी वासना यही विद्वान, उन्होंने गीता प्रेस के लिए बहुत सारे ग्रंथ लिखे। जितने भी गीता प्रेस के शंकराचार्य जी के ग्रंथ आप पढ़ते हो, शंकर भाष्य, वो सब उनके हिंदी का अनुवाद किए हो टोटल। हमारा सौभाग्य था, भगवान की कृपा थी कि ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिला। पर हम उनका अनुभव बता रहे हैं उनके साथ में। उनसे लोग बात करने में डरते थे, इतने गंभीर रहते थे वो। हम भी जाते तो चुप दिखते थे, पर जैसे ही वो ग्रंथ शुरू होता, और महाराज जी पूरा भाव, फिर सारे ग्रंथ से संबंधित दृष्टांत देते, संस्मरण सुनाते अपने महापुरुषों के साथ। तो वो सुनाते सुनाते तो महाराज जी ऐसे मस्त जैसे बालकवत हो जाते। तो कहते हैं आपकी रुचि उसमें जगना चाहिए। बोला नहीं है, क्या करें, बुद्धि तो दी है भगवान ने, अगर बुद्धि में एक बात अगर जम गई है कि मेरे जीवन का लक्ष्य परमात्मा, ये सब आज के श्लोक में, ये 28वें श्लोक में दृढ़ व्रता का अर्थ करते हुए ये बात रामसूदास जी महाराज ने की। अगर बुद्धि में आपको एक बात जम गई है कि मुझे इसी जन्म में परमात्मा को पाना है, तो मन लगे नहीं लगे, मन की परवाह मत। ये मन तो बिगड़ा हुआ जन्मों से, आप लग जाओ। बोला मेरा मन ही नहीं सत्संग में जाने का, अरे ऐसी की तैसी मन की, है ना। हमारी माता जी बोलती थी कि हम बोलते कब बोलते ना अभी मेरा मूड नहीं है, तो बोले मूड तो मूर्ख होता है, तो मूर्ख क्यों बन रहे हो तुम, नहीं तुमको जो करना है वो करो, जो नहीं करना है मत करो। इसका मतलब उनका विवेक इतना प्रखर था कि उनके मन में ये बात आती ही नहीं थी कि अभी इच्छा नहीं हो रही है, करने योग्य तो है पर करूंगा, अभी करने का मन नहीं है। तो हमको बोलते थे ये क्या होता है, मूड क्या होता है, जो काम करना है वो करना है, जो नहीं करना है वो नहीं करना है, इसमें मूड कहाँ से आ गया। ऐसे बोले मूड का मतलब तो मूर्ख होता है, वो उसको हिंदी में कर देते थे ऐसे। तो साधक को जो है अपनी बुद्धि में निश्चय दृढ़ होना चाहिए। और अगर ऑनेस्टली पूछे ना, तो मेरा मन भी बहुत अधिक विरक्त नहीं था जब मैं साधु बना था, लेकिन बिल्कुल यंग था और एक महात्मा जी ने पूरी तरह से कन्विंस कर दिया था कि तुम जो चाहते हो कि मुझे वो करना है कि करने के बाद पछताना नहीं पड़े, तुम जो चाहते हो कि मुझे वो करना है जो सर्वश्रेष्ठ हो, तो बोले सर्वश्रेष्ठ तो यही है, और यही एक चीज ऐसी है, भगवत प्राप्ति, आत्म तत्व का साक्षात्कार, जिसको करने के बाद पछताना नहीं पड़ता है। तो आपने बहुत मेहनत करी, बहुत धन इकट्ठा किया, मौत सामने आ गई तो आपको बहुत तकलीफ होगी। क्या, इतना सोना, इतना बड़ा बंगला, इतना केश मेरे पास में, तो साला किसके लिए कमा है, मैं तो मर रहा हूँ यहाँ छोड़ के जाऊँ। तो आपको लगा गलती हो गई मुझसे। आप जिन बच्चों पे इन्वेस्टमेंट करोगे टाइम एनर्जी का, लास्ट मोमेंट पे देखोगे कि प्रारब्ध है ना, हो सकता है वही आपका साथ नहीं। फिर आपको लगेगा कि मैं इनके लिए क्या क्या नहीं करा, मैं नींदें खराब करी, भूख खराब करी, है ना, अपना भगवत भक्ति छोड़ी इनके लिए, और देखो यही मेरे साथ नहीं दे रहा। एक परिवार में मैं गया, देखो ये सत्य घटना है, सब समझना चाहिए इन बातों का, हमारा मुंह तभी छूटता है। एक परिवार में गया तो मैं, एक माता जी भोजन पे बुलाती थी, तो उनके यहाँ गया, वो कहते थे मेरे 3 बेटे तो हैं ही, एक आप मेरे बेटे हो 4, आप बिल्कुल आया करो मेरे सामने। सामने उनकी कई लड़कियां थी, 3 4, सबकी शादी मेरे सामने हुई, लड़कों की शादी मेरे सामने हुई। तो बोलते आप मेरे बेटे हो, 1 महीने में तो बिल्कुल पक्का आया करो, बाकी जब इच्छा हो तो आ जाएगा। तो 1 महीने जाता था मैं, तो उनने कहा तो मैं खाना खाने के लिए बैठा उधर, और इतने में आवाज ओ, जब ऐसे में खाना अच्छा लगा, मैंने कहा ये आवाज कहाँ से, बोले आप स्वामी जी आप तो खाओ, आप ध्यान मत। मैंने बोला नहीं वो तो ठीक है ध्यान नहीं थे, पर सुनाई दे रहा है, घर में से आवाज आ रही थी क्या। तो वो बोले कि इनका क्या है, ये पास के कमरे में लेटे दिन भर ऐसा करते रहते, तो लड़का रख दिया है, जो चाहिए मांग ले उससे। अब हम 24 घंटे तो इनके पास बैठ के अपने को बीमार नहीं करेंगे। लड़का ड्यूटी की तरह बैठा रहता है, वो जो बोलते हैं पानी चाहिए, खाना चाहिए, बाथरूम जाना है, वो करवा देता है ऐसा। अब हम ध्यान नहीं देते स्वामी। तो पहले मुझे लगा कि इतना असंवेदनशील हो गई है, अपने पति की ऐसी रोने की आवाज आ रही है, चिल्लाने की आवाज आ रही है, और जामी है,
ऐसे। तो बोले कि स्वामी जी पहले पहले हम भी भागते थे, पर कब तक? ऐसे ही आप समझ लो, इसका नाम है संसार। एक व्यक्ति चौथाम हॉस्पिटल में एडमिट था। डॉक्टर ने उनको बोला इनको खून खत्म हो जाता है, बार बार खून देना पड़ता है। बोले खून पानी हो रहा है इनका। तो एक महिला ने अपने बच्चे को कहा, और किसी ने सुना, वो मुझे बोला, बोले महिला ने अपने लड़के को बोला, तेरा बाप तो डाकन बन गया है, तेरा खून पीता जा रहा है, कोई जरूरत नहीं, मर रहा है तो मरने दे, अब खून नहीं देना उसको। माँ बेटे को क्या बोल रही है, बाप को खून नहीं देना, अगर अवेलेबल है तो लगाए, और नहीं है तो जाने दे, तेरे को मार डालेंगे नहीं तो ये। इसका नाम है संसार, और हम लगे रहते हैं। और दूसरी बात है, कुछ तो ऐसे लगे पड़े हैं, है ना, मैं बीच बीच में इसलिए थोड़ा थप्पड़ मार देता हूँ, थोड़ा झाग जाए व्यक्ति। कुछ तो ऐसा लगे कि जो आपकी ड्यूटी है वो तो ठीक है, ड्यूटी पूरी हो गई उसके बाद में भी लगे पड़े। अब जो ड्यूटी, संतान तक तो आपकी ड्यूटी थी, आपने जन्म दिया, संतान की संतान आपकी ड्यूटी थोड़ी है। ये बात समझ में आना चाहिए, शास्त्र बोलता है हमको। ये आपको परिवार वाले सम्मान इसलिए दे रहे हैं, अगर उनके आप छोटे बच्चों को पाल रहे हैं तो ये गलती में आप, पहले तो अपनी ड्यूटी गलती से ले लिया आपने। पहली गलती करी आपने, शादी कर दी। दूसरी गलती करी, संतान उत्पत्ति कर दी। अब फिर उसको पाल पोस के खत्म करो, असली काम करो। ये तो गलत गलत काम। भगवान के पास गए, भगवान ने बोला कि बेटा क्या क्या? भगवान ने ना चार चार बच्चे पैदा किए। बोले किसी शास्त्र में लिखा था क्या बच्चे पैदा करने के लिए मनुष्य शरीर में? भगवान फिर मैंने उनको पाल पोस के बड़ा करा, अच्छे से करा उनको। बोले फिर एक कथा है ऐसी भी, कि एक व्यक्ति महात्मा जी के पास गया, तो महात्मा जी को बोला महाराज जी मेरी चार संतान। तो महात्मा जी ये नहीं सोचते कि महात्मा महात्मा बना क्यों है, उनको अगर इन सब में इंटरेस्ट होता तो महात्मा ही क्यों बनता, फिर वो भी शादी करके संतान पैदा करता। तो बोला महात्मा जी मेरी चार संतान है। बोले हाँ ठीक है बेटा, बोलो आगे बोलो। तो जो मेरी संतान है वो बड़ी हो गई, तो पढ़ाया लिखाया योग्य हो गई। फिर मैंने सोचा अब ये तो नौकरी तो लग नहीं रही है। फिर मैंने जो कमाया धन था उससे एक दुकान खुला के उसको, मैंने वो दुकान चालू करवा दी, दुकान चलाने लग गया, उसकी शादी भी हो गई। बोले हाँ फिर क्या? तो मतलब कहने का कि वो सेट हो गया ऐसा। बोले अच्छा यही बताना चाहते? तो बोला नहीं, अभी तो मेरी बात पूरी हुई नहीं है। फिर जो दूसरा वाला है, वो बड़ा हुआ उसको पढ़ाया लिखाया ये करा, और उसके बाद में नौकरी लगाने में भी वहां पे भी खर्चा करना पड़ा, तो वो उसको नौकरी में लग गया। उसकी शादी करा दिया, वो भी सेट हो गया ऐसे। महाराज जी बोले जल्दी बोलो पूरी बात। तो बोला अभी बता ही रहा हूँ बस आपको। फिर तीसरे की बात करी, फिर चौथे की करी। अब महाराज जी ने धैर्य से सुना, वो क्या बोले। आखिरी में बोलता है महाराज जी इन चारों तो सेट हो गए, लेकिन इन चारों को सेट करते करते मैं अब सेट हो गया। अब मेरा दिमाग भगवान में भी नहीं लगता, संसार में भी नहीं लगता, वो तो हो ही जाएगा। पागल बना देती है दुनिया आपको, कर करके आपको इतना थका देती है, इतना संस्कार डाल देती है मोह माया के, फिर आपको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। अभी आपको बोलो 3 दिन आकर के यहाँ रहो, तो ना तो बच्चे परमिशन दे, ना आपको परिवार के लोग परमिशन दे। अब कहाँ से आकर रहोगे? बोलो 3 दिन रह के तो देखो साधु कैसे रहता है। आप साधु को तो ऐसा समझते हो जैसे हम ऐसे ही है, ये भी एक आदमी है। तो जो 24 घंटे अकेला रहता है तो उसके समान रह के तो बताओ पहले, तब आपको मालूम पड़ेगा कि जो दिनचर्या हम फॉलो करते हैं वो करके बताओ, उसमें पसीने आ जाएंगे फिर। तो बोले, महाराज जी को तो काम ही नहीं है, बस माला लेके घुमाते जा रहे घुमाते जा रहे घुमाते जा रहे। नींद आई, सो गए, फिर उठे, फिर घुमाना शुरू कर दी, जैसे पता नहीं कोई टेंशन है इनको, टेंशन नहीं, आदत है वो। और नींद आए कि नहीं आए, नींद कैसी तैसी, नींद अपने को अपना करते जाओ। और नींद खुलना चाहे कि नहीं खुलना चाहे, आपको उठना है तो उठना ही है। एक मिशन बोले ये मनुष्य ना में निकलता जा रहा है बहुत तेजी से, राजधानी एक्सप्रेस भी क्या चलेगी, उससे भी तेज चल रहा है अपना जीवन। तो मालूम पड़ेगा बहुत आगे खड़ी हो गई। और मैं सोच ही रहा था, कि ये करने वाला हूँ। और स्वामी जी मैं सोच ही रहा हूँ शाम का सत्संग शुरू हुआ आ जाऊँ। मैंने कहा तुम सोचते ही रह जाओगे क्या? एक एक दिन की कीमत होती है। जैसे हम उज्जैन में सत्संग करते थे तो बोलते थे बात, तुम भरोसे में मत रहना कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। भगवान की योजना है, आज हूँ कल नहीं हूँ। आज यहाँ पे हूँ, उषा नगर के पास में, आप उषा नगर वाले भी आ गए हैं। आज यहाँ हूँ, हो सकता है यहाँ नहीं हूँ, कल कहीं और चले जाऊँ। तो शरीर का प्रारब्ध तो कोई भी नहीं जानता। वृंदावन वाली बहन हमको बोलती आप तो वृंदावन आ जाओ, ये बढ़िया जगह है, धाम में रहो, इंदौर में कहाँ रह रहा हूँ। तो मैंने कहा वो माता रानी की जब इच्छा हो तो वो भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो वर्तमान समय है, उसका अगर आप लाभ नहीं ले रहे हो तो आप अपने प्रति घात कर रहे हो। आपके अंदर ये जिज्ञासा जगना चाहिए। और आपको नहीं जग रही हो तो आप युक्ति और तर्क के द्वारा समझो कि मानव जन्म इसलिए मिला है आपको। है ना, एक माता जी का स्वास्थ्य बहुत खराब था, तो उनकी बहू ने बोला मम्मी जी से आप मिल लेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा मम्मी जी चिंता नहीं करना। बोले चिंता मैं क्यों करूँ, चिंता करें संसार के लोग। तो मैंने क्या क्यों, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं तो आपको लग नहीं रही कोई चिंता? बोले मैंने अपना काम कर लिया, जिस काम के लिए मेरे को आई थी वो काम कर लिया।
और शास्त्र में लिखे हुए ये शब्द, जिस काम के लिए आए मतलब भगवत प्राप्ति के लिए आप आए हो, आत्म साक्षात्कार के लिए आए हो, संसार बंधन से छूटने के लिए आए हो, समस्त दुखों से सदा के लिए मुक्त होने के लिए आए हो। तो मैंने कहा माता जी कौन सा काम कर लिया? बोले देखो मेरी 5 लड़कियां हैं, एक लड़का है, हमें तो मालूम है मेरे को। तो बोले मैंने सबकी शादी कर दी, मैंने जो करना था कर लिया, अब मुझे चिंता किस बात की? अरे मैंने बोला असली काम तो अभी किया ही नहीं है। तो संसारी लोग समझते हैं कि गंगा स्नान हो गया, कुछ भी नहीं हुआ अभी, तो असली काम तो इधर है अभी। इसीलिए संतों ने एक भजन रचा है बहुत सुंदर, घर से जन्म में प्रभु को पाया नहीं, तो तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। बोले बेकार हो गया आपका शरीर, भगवान ने आपको दिया, और भगवान को भी लग रहा होगा कि क्या जीव को मैंने मौका दिया था, मैंने स्वयं के साथ घात कर दिया। बहुत ज्यादा दिखेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये क्यों होता है, क्योंकि आपके अंदर इच्छा है। इसके ऊपर हम पहले ही सत्संग कर चुके हैं। आगे आप बोलते हैं, अगले श्लोक में बतलाते हैं कि कौन साधक मोह मुक्त रहकर भगवान का भजन कर सकते हैं। ये आज का श्लोक है। ये शाम पंथगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन पुण्य कर्मा लोगों के पाप समाप्त हो चुके हैं, वे ही द्वंद्व और मोह से छूटकर दृढ़वती होकर के मुझे भगवान का पूरे निश्चय के साथ भजन कौन कर पाता है? तो बोलते हैं कि जो लोग पुण्य कर्मा है, वो पुण्य के कारण जिनके पाप क्षीण हो चुके हैं, उनके जीवन में द्वंद्व नहीं होता है। द्वंद्व उनके जीवन में होता है कि आप ये चाहो वो चाहो, फिर वो नहीं हो। मेरी पत्नी हमारे साथ व्यवहार करे कि मेरी आर्थिक व्यवस्थाएं बढ़िया चले, मेरा स्वास्थ्य बढ़िया रहे। अब जो भी है तो मेंटेन करके चलाना है आपको। अगर इतनी लगन थी तो थोड़ा और जल्दी लग जाते फुल टाइम। अब लेट लगे हो थोड़ा बहुत तो था, ये चलता रहेगा, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना उसको, अपन थोड़ा बस है ना। भूख के लिए भी शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, बोले जब कुतिया भोगती है ना, तो वो भोगती रहती है, उसको 2 रोटी डालो चुप हो जाती है। तो शरीर में ये जो भूख लग रही है, ये भी कुतिया के समान भोगने के समान, 2 रोटी डाली खत्म। ज़्यादा विचार नहीं करना इसके बारे में। कल ये खाया था, आज ये खा रहे हैं, परसों ये खाएंगे, ये अच्छा लगता है मुझे, वो अच्छा लगता है। जीवन निर्वाह के लिए खा रहे हो, जीवन भोजन खाने के लिए नहीं मिला है, भोजन जीवन चलाने के लिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिन लोगों का मन इस प्रकार से संसार वासना से हट गया, यहाँ पे कह रहे हैं पाप समाप्त हो गया। तो पाप की 2 परिभाषाएं की है। संसारी व्यक्ति के लिए पाप तो है गलत काम करना, और साधक के लिए बताया पाप है संसार में मन लगा। 2 महिलाएं मिली, तेरा पति क्या करता है, मेरा पति क्या करता है, ये बातें कर रहे हैं। बोले ये पाप कर रहे हो आप साधक। मेरा लाला तो ऐसा करता है, तेरा लाला वैसा करता है, बात करे तो पाप कर। बोले हमारी तो ऐसी बढ़िया चल रही है, तुम्हारी वैसी चल रही है, सास की बात कर रहे हैं, बहन की बात कर रहे हैं। अरे ये कोई करने योग्य बात है क्या? बात करो शास्त्र की बात करो, बात करो कल्याण की बात करो। हाँ अति आवश्यक व्यवहारिक चीजें होती है, उनका करना पड़ता है। आप बैठ करके बातें करो, फोन लाए और क्या चल रहा है, अब उसको भी समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तो आज आपने क्या बनाया? बोले मैंने ये बनाया। ये आप सीधा सीधा मनुष्य जन्म का अपमान कर रहे हो, अपराधी हो। है ना? अभी क्या, तो अब उन्होंने बैठ कर कहीं 1000 किलोमीटर दूर बैठ के कुछ बनाया, तो क्या वो तुम खाओगे क्या? जो बनाया वो खाएगा क्या? काय को एक दूसरे से इस बारे में बातें करो। एक ही वो ठप्पा सब लगा पता था, चल चार रहा चार है। एक आगे एक पीछे दुनिया भर की बात, बच्चे कैसे हैं, इसका मतलब है कि हमारा मन कुल मिलाकर के संसार की चर्चा में, मोह माया में फंसा हुआ है। उससे हमको निकालने बिना हमारा दृढ़वती होकर के भगवान का भजन नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं जगत की वासनाएं ही पाप है, तथा निष्काम कर्म पुण्य है। जिनके पापों का पुण्य कर्मों के द्वारा अंत हो गया है, वे द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात दृढ़ता पूर्वक मुझे भजते हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि दृढ़ता पूर्वक भजन भी ज्ञान के बाद होता है। उसके पहले तो मनुष्य के मन में कुछ न कुछ माया रहती है, अर्थात जीवन मुक्ति के लिए ब्रह्माकार वृत्ति करते हैं, क्योंकि निर्द्वंद भजन तो बोध के पश्चात ही हो सकता है। ज्ञान होने से पूर्व तो जिज्ञासा के कारण मनुष्य तपता है। साधक के अंदर वेदना रहती है। साधक को जो होता है ना, एक ताप होता है। किस बात का ताप होता है? जैसे कोई इच्छा आप में जागृत हो जाए ना, तो आपको वेदना होती है कि कब पूरी होगी। जैसे जिसको भगवान में लगन लग जाती है ना, वो उसका आप देखो, उसका चेहरा ऐसा हो जाता है, वैराग्यवान का चेहरा ऐसा होता है कि वो बात करना पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जो मेरी इच्छा है वो तो पूरी हो नहीं रही है, और संसार के लोग मुझे फालतू उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा एक बहुत बड़ा मिशन है, वो तो पूरा हो नहीं रहा है।
तो कहते हैं उसके अंदर एक जो भगवत प्राप्ति की इच्छा का ताप होता है, वो ताप संसार में कोई दूर नहीं कर सकता। वो ताप केवल दूर होता है भजन से। जब आप साधना करते हो तो आपको संतोष होता है कि मैं बैठ रहा हूँ, भगवान के साथ बैठा हूँ, मुझे अवश्य भगवान की प्राप्ति होगी। और बीच बीच में ऐसी भाव दशा बनती है। आप जब आत्मचिंतन में जाते हो तो एक मन से परे की अवस्था का स्पर्श होता है। जब भगवत प्रेम में जाते हो तो आप तीनों गुणों से परे एक शुद्ध प्रेम की अवस्था में चले जाते हो। तो उसमें जो रस मिलता है केवल वही उसके ऊपर छींटे मारने का काम करता है। बाकी नहीं तो वैराग्यवान का जो जिज्ञासु का जो ताप होता है, वो कहते हैं कि वो बिल्कुल अलग रहता है। मोह विचार से दूर होता है और द्वंद्व ज्ञान निष्ठा से दूर होता है ना। मनुष्य को जो आसक्ति रहती है संसार में, किससे दूर होती है? तो बोले आत्म विचार से दूर होती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं क्यों इसके उसके चक्कर में पड़ा हूँ, और ये जो हो रहा है, जो कुछ हो रहा है शरीर के साथ हो रहा है, मेरे साथ थोड़ी हो रहा है। ऐसा विचार करने से मोह दूर होता है। और यहाँ कह रहे हैं कि मोह विचार से दूर होता है और जो द्वंद्व है वो ज्ञान निष्ठा से दूर होता है। अब चलो मोह तो हट गया, लेकिन कुछ जीवन की विशेष प्रतिकूलता है, वो आपको किसी प्रकार का, कोई कब जाएगी, इतनी गर्मी हो रही है कब दूर होगी, शरीर की पीड़ा है कब दूर होगी, कोई अभाव है कब दूर होगा, ख्याल आता है। तो कहते हैं ज्ञान निष्ठा से वो भी दूर हो जाता है। ज्ञान में पूरा संसार खत्म होकर के एक ब्रह्म, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। कहते हैं इसलिए पहले मोह दूर होगा, फिर द्वंद्व समाप्त होंगे, क्योंकि द्वंद्वों की उत्पत्ति मोह से होती है। द्वंद्व मोह से मुक्ति, दृढ़ व्रत और भजन, ये तीनों बातें एक साथ होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि विवेक होने के पश्चात जो भजन होता है उसे द्वंद्व चलायमान नहीं कर सकते, क्योंकि विवेक के द्वारा उसने अपनी असंगता का अनुभव। विवेक क्या होता है? नित्य अनित्य को अलग करना। मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा। ये शरीर जो है, ये संसार जो है झूठा है, परमात्मा सत्य है। जब ये विवेक आपके अंदर टिकता है तब आप दृढ़वती होकर के भजन कर पाते हैं। ऐसा उड़िया बाबा जी ने हमको समझाया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे स्वामी जी क्या कह रहे हैं। तो गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि राग द्वेष से रहित होने पर मनुष्य परमात्मा के सम्मुख हो जाता है। संसार का राग द्वेष आपके अंदर है तो आप परमात्मा के सम्मुख नहीं बल्कि परमात्मा से विमुख है। परमात्मा के सम्मुख कब कहलाएंगे आप? जब संसार का राग द्वेष आपको नहीं हो। जब तक संसार का राग है इसका मतलब परमात्मा में राग नहीं है। संसार का राग हटेगा तो परमात्मा में प्रेम होगा। बोला आपको क्या अच्छा लगता है? तो स्वामी सत्यानंद जी महाराज से एक व्यक्ति ने बोला कि महाराज जी मैं दिन भर थका हुआ आता हूँ, और जैसे ही मेरा स्कूटर घर के बाहर आता है, मेरे स्कूटर की आवाज़ मेरे बच्चे जानते हैं, तो एकदम से वो दौड़ करके आते हैं, पापा आ गए, पापा आ गए। और एक इधर कन्या एक बालक, दोनों लिपट जाते हैं। मैं उनका कोमल शरीर गालों से लगा लेता हूँ दोनों को, ऐसा ऐसा स्वामी जी आनंद का अनुभव। तो आप महात्मा लोगों को तो ये मालूम नहीं है, पर हम गृहस्थों में ये होता है। तो आप बताइए इसको क्या कहना चाहिए? तो महाराज जी ने बोला इसको कहना चाहिए अभी भगवान बहुत दूर है। ऐसे तुम फंसे पड़े हो, मजे ले रहे हो, वो सोच रहे हो कि क्या बात है क्या बात है। बोले कुछ बात नहीं, फालतू की बात है। क्या वो बच्चे तो 4 दिन बाद वो भूल जाएंगे। एक बच्चा धार में रहता था, हमारे परिवार का ही जो, तो एक सामने कोई व्यक्ति रहता था, वो उसके लिए रोज महंगी महंगी टॉफी लेके आता, बड़ी से बड़ी टॉफी लेकर के आता, और वो रोज खिलाता उसको, रोज उसको घुमाने के लिए ले जाता बगीचे। अब उसका मोह उस बच्चे में कैसे पड़ गया मालूम नहीं। तो पड़ गया, तो एक दिन मैं भी गया, तो मैंने देखा कि मुझे बोला आप भी चलेंगे, अपन भूखे आते हैं। चलो, तो वहाँ धारेश्वर महादेव मंदिर, वहाँ गए, और वहाँ वो झरझर रोए। उनका आप रो क्यों रहे, क्या हो गया? तो बोले इनके पापा का ट्रांसफर हो गया, ये बच्चा चला जाएगा यहाँ से। मेरा तो शाम का टाइम ही है कि इसके साथ गुजरता था, मुझे बहुत आनंद आता था। मुझे नाम नाम भी याद, उसका नाम था प्रदीप मार्डिक ऐसे, बच्चे का नाम रवि आर है। तो उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो बड़े ऑफिसर हैं, तो ट्रांसफर हुआ। फिर बच्चा जब 20, 22, 25 साल का था, तो मैंने उससे पूछा, अच्छा एक बात बताओ रवि, तुमको याद है क्या? बोले क्या? मैंने कहा एक प्रदीप मार्डिक आपको बहुत याद, बहुत प्यार करते थे, और घुमाने ले जाते थे और टॉफी खिलाते थे। बोले हाँ मम्मी बताती है, कोई एक अंकल थे वो बहुत प्यार करते। मतलब मम्मी बताती है, मुझे कुछ भी याद नहीं। इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी रहती है बच्चों की, सब भूल जाते हैं, और आप फंसे पड़े हो वहां पे, टाइम वेस्ट करते जा रहे हो। अभी तो एक मोटिवेशनल स्पीच देने वाले ने बोला कि ये लोगों के चक्कर में मत पड़ना, ये गलत बताने वाले लोग हैं, ये बोलते हैं कि 8 घंटे रोज सोना जरूरी है। आपका 1/3 जीवन तो सोने में ही चला जाएगा, उसमें से आपको संकोच करना पड़ेगा निद्रा का भी। जयदयाल गोयनका जी कहते हैं 6 घंटे सफिशियंट है ऐसे। और अगर आपका ठीक समाधि लगने लगेगी, ठीक ध्यान लगने लगेगा, ठीक आपका सुमिरन हो रहा है मानसिक रूप से अपने आप, तो आपको 6 घंटे में से भी कटौती हो जाएगी। बोला आप चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो आपका तो आप क्या सफल हो गए जीवन में,
और क्या प्राप्त करोगे? 1/3 तो आप सोने में चलेगा नींद। नींद निशानी मौत की, आप तो मरे ही पड़े हो व्यक्ति। अगर आप 60 साल जिए तो 20 साल तो आपके सोने में चलेगा, फिर क्या जिए आप ऐसे? तो जागना पड़ेगा, लगना है तो। बोले नहीं, नींद वींद से काम नहीं चलेगा, हमको तो अपना काम करना चाहिए। नींद तो आ रही है, करने की चीज थोड़ी है। बोला लोग 1 घंटा तो सोने के लिए ट्राई करते हैं। बोला हम क्या है 11 बजे सोते हैं, 12 बजे नहीं आते। मैंने कहा तो 12 बजे सोया करो। तो बोले फिर 1 बजे आएगी। मैंने कहा कि सोने की जरूरत ही क्या है, अपने आप आएगी जब आएगी, तुम काय को उसके पीछे पड़े हो। पर अब लोगों के लिए वही महत्वपूर्ण हो गया, अब क्या करोगे। वो उसके चक्कर में क्या करते हैं, नींद नहीं आ रही तो वो टीवी देखते हैं। ये थर्ड क्लास वाला काम सबसे ज्यादा साधक के लिए सबसे खतरनाक काम है। मैं तो उसको साधक को घटिया साधक मानता हूँ कि जो बैठ करके टीवी सीरियल देखते देखते सोता है, घटिया साधक। क्योंकि उसमें सीधे राग द्वेष के गंदगी के संस्कार मन। अब टीवी का तो लेवल ही नहीं रह गया, मूवीज का लेवल ही नहीं रह गया, धीरे धीरे कपड़े उतारते चले जा रहे हैं जैसे कपड़े। तो बातें सब राग द्वेष की होती रहती है उसमें। वहां वो देख रहे हो, इधर चलना चाहते हैं परमात्मा की तरफ, 2 कदम उधर चल रहे हैं, 8 कदम पीछे जा रहे हैं। तो नियम बना, एक महात्मा जी के पास हम जाते थे बहुत समय तक, उन्होंने बोला हमने एक नियम बनाया है कि आश्रम में टीवी नहीं आने देंगे ऐसा। उन्होंने दूसरा आश्रम बनाया ओंकारेश्वर में, बोले नहीं बस टीवी नहीं आएगा। तो सब लोगों ने बोला महाराज जी रामायण सीरियल आ रहा है बहुत बढ़िया, रामानंद सागर का, महाभारत बहुत गजब बता रहे हैं ऐसा, प्लीज आप देखिए देखिए। जब सब लोग बोलने लगे, उन्होंने कहा एक काम करो, टीवी लेके आओ। उस समय वीडियो कैसेट चलती थी, वीडियो कैसेट लेके आओ, ला के हमको दिखा दो। दिखाया उनको, बोले महाराज बोला लेके जाओ टीवी। एक टीवी जो है आया रामायण और महाभारत के चक्कर में, और उसके बाद में फिर दूसरी महाभारत शुरू हो गई इसके अंदर। तो आदमी उसमें ऐसा फंसा पड़ा है। लेट को जो सोने की आदत पड़ी वो भी टीवी के चक्कर में पड़ी है। आप देखो खाना खा लो, आपको नेचुरली 1 घंटे बाद नींद आने लगती है, लेकिन अगर आप टीवी के सामने बैठ जाओ तो फिर क्यों आएगी नींद? रंग बिरंगी दिख रही है, 4 डायमेंशनल दिख रहा है, वासनाओं की पूर्ति की चीजें दिखा रहे हैं वहां पे। तो साधक को जो है बहुत सावधान रहने की। कुछ साधक के टेस्ट होते हैं ऐसे बिल्कुल क्लियर क्लियर। एक तो आप उठते कब हो, जो व्यक्ति 6 के बाद उठता है मतलब अभी वो साधक नहीं है। है ना, मार्किंग अपन आप खुद ही कर सकते हो किसी के भी, और सबसे पहले खुद की कर लेना। दूसरी बात, बोले टीवी कितनी देर देखते हो, अगर आधा घंटा देखते हो समाचार के लिए अथवा कोई धार्मिक सीरियल के लिए या प्रवचन के लिए, तो उसको नहीं काउंट करेंगे हम, है ना, वो तो ठीक है। और आप बोले मैं 2 घंटे सीरियल देखती हूँ, आधा 1 घंटा ये, उसके बाद फिर ये, फिर उसके बाद ये, और सब नालायक वाले सीरियल। ये केवल हमारी संस्कृति को डाउन करने वाला है, आप उनमें देखने में पड़े हो। सत्संग सुनते हो ये भी टाइम पास है आपके लिए, क्यों? क्योंकि आप वो सब देख रहे हो, तो कोई गति तो होने वाली है नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो, लगन है, तो कमर कसो। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि ढीली ढाली भक्ति से परमात्मा मिलने वाला नहीं, कमर कस लो। हम सब साधु नहीं मान रहे थे ना, उसके पहले हमको उन्होंने बोला अनेक जन्म तुमने माता पिता के लिए परिवार के लिए दिए, एक जन्म केवल परमात्मा के लिए देखे। तुमने सुना होता ना, बोले हर बार अलग अलग पार्टी को वोट दिया, एक बार इस पार्टी को देके देखो, तो एक जन्म भगवान को देके देखो, दोगे तो पछताना नहीं पड़ेगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं हो। अरे स्वामी जी बोलते हैं कि 84 लाख योनियां है, भगवान सबका पालन कर रहा है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा है जिसको असुरक्षा सता रही, मेरा क्या हो। भगवान ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जिसको जन्म दिया वो पालन करेंगे, लेकिन आदमी बस सुरक्षा में ही लगा पड़ा है। आप भगवान पे भरोसा तो करो, चारों तरफ से आपको कृपा आने का अनुभव होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि राग द्वेष से रहित होने पर मनुष्य परमात्मा के सम्मुख हो जाता है। समय तो समाप्त हो रहा है, 1 मिनट में जितना पढ़ ले। परमात्मा के सम्मुख होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तक मनुष्य के भीतर राग द्वेष रहते हैं, तब तक वह सर्वथा परमात्मा के सम्मुख नहीं हो सकता। उसका जितने अंश में संसार से राग अर्थात सम्मुखता रहती है, उतने अंश में परमात्मा से उसकी विमुखता रहती है। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहना चाहिए। जितना आपका संसार से प्यार है, उतना आप परमात्मा से दूर है। जितना आपको संसार से विमुखता है आपकी, उतना आप परमात्मा के सम्मुख। संसार में कोई अच्छा लगता है, बोलो बहुत अच्छे लगते हैं, इसका मतलब अभी आप फंसे। बोले मेरे को किसी से बात करने की इच्छा नहीं है, किसी से मिलने की इच्छा नहीं है, कहीं जाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे अपना काम बना। तो साधक जो है वो पूरी लगन लगा करके जब चेते, तब काम बनेगा। तो भगवान बोले राग द्वेष का त्याग करोगे तब तुम्हारा काम बनने वाला है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दे। आइए प्रेम से सेवा देवी एक भजन सुना। श्री सद्गुरुनाथ महाराज जय। अब तमन्ना है यही
अब तमन्ना है यही, प्यारा प्रभु मुझको मिले, प्यारा प्रभु मुझको मिले। कुछ मिले या ना मिले, पर मेरा प्यारा मिले। कुछ मिले या ना मिले, पर मेरा प्यारा मिले। अब तमन्ना है यही, अब तमन्ना है यही, प्यारा प्रभु मुझको मिले। आरज़ू वासनाओं में दिया जीवन बिता, आरज़ू वासनाओं में दिया जीवन बिता। एक घड़ी भी ये न सोचा, एक घड़ी भी ये न सोचा कि मेरा प्यारा मिले। अब तमन्ना है यही, अब तमन्ना है यही, प्यारा प्रभु मुझको मिले। यह कमाल